हेलो हेलो प्लीज देखो जरा इधर बैठो। लास्ट क्लास में चर्चा का विषय था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट है तो आप उसको किसके साथ सेटअप करोगे, और अगर बाय चांस करंट अकाउंट में सरप्लस है तो आप उसको क्या करोगे, डेफिसिट के साथ एडजस्ट करोगे। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना, ये रिक्वायर। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हेडिंग है ऑटोनोमस आइटम्स, ये कह लो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनोमस आइटम्स या फिर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, क्या मीनिंग होता है उसको जरा समझते, फ्रॉड समझते पहले। ऑटो बातें नहीं, ऑटोनोमस आइटम वो आइटम्स होते हैं ऑटोनोमस आइटम वो आइटम्स होती हैं, वो ट्रांजैक्शन की जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। जिसका पर्पस क्या होता है, अगर आपकी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जिसका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जांपल, एक मोबाइल ट्रेडर है, जिसने क्या करा है, मोबाइल को इंपोर्ट करा है फ्रॉम दुबई। अब एक चीज बताओ, जिसने मोबाइल को दुबई से इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रही है, एप्पल के मोबाइल क्या कहते हैं, दुबई से क्या अमेरिका से इंपोर्ट करके यहाँ बेच रहा है। तो एक चीज बताओ, इसका जो ट्रांजैक्शन करने का पर्पस है क्या होगा, समाज सेवा या प्रॉफिट कमाना? प्रॉफिट कमाना। क्या होगा पर्पस? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने का अगर पर्पस है तो ये किस में जाएगा? ऑटोनोमस आइटम। एग्जांपल नंबर 2 कवर करते हैं सर। एग्जांपल नंबर 2, गौरव मेक इन्वेस्टमेंट इन गूगल कंपनी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट ही होगी, किस में होगी, याद करो, क्या मैंने खरीदोगे, लिखवाया था ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो गूगल कंपनी के अंदर गौरव ने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर्स परचेज करे, समाज सेवा के लिए, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सर ये भी किस में आएगी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सीधा सा लॉजिक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, उसको क्या कहलाता है, ऑटोनोमस आइटम या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फर्क नहीं पड़ेगा उसको, इंडिपेंडेंट थी वो। ये भी पूरी तो बात तो पूरी होगी, तो मीनिंग भी नहीं होगा, पूरा तो कंप्लीट हो जाएगा तब कुछ।
अच्छा जी, तो ऑटोनोमस आइटम्स के लिए अगर मैं बोलूं, मेरा सिर्फ अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ने वाला कि बीओपी का स्टेटस क्या है। बीओपी का स्टेटस 3 होता है, आप लोग को याद होगा बीओपी के स्टेटस 3 थे, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा बीओपी में, या क्या होगा, बैलेंस होगा, जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, जो मोबाइल का ट्रेडर है उसको इस बात से क्या लेना है कि कंट्री का बीओपी सरप्लस में है, कंट्री का बीओपी डेफिसिट में है, या कंट्री का बीओपी बैलेंस में? उसको तो पता भी नहीं बीओपी होता क्या है, उसको तो पता भी नहीं बीओपी, उसको सिर्फ अपने धंधे से मतलब है, व्यापार से मतलब है उसको, और उसको क्या कमाना है। तो कह रहा है कि जो ये ऑटोनोमस आइटम्स होती है ना, ये आइटम्स इंडिपेंडेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ बीओपी, फ्रॉम स्टेट ऑफ बीओपी, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलिए जनरली हमारे जैसे देश में अधिकतर व्यापारी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। हमारी कंट्री जैसे भारत जैसे देश में अधिकतर व्यापारी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कहां से, चाइना से, करेक्ट है ना। लगातार हम पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इंपोर्ट करे जा रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्या है, कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं ना, इट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, या तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में व्यापारियों ने क्या कर दिया, इतना इंपोर्ट कर लिया है कि कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, और एक चाइना के व्यापारियों ने क्या करा, वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। क्या ज्यादा कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो चाइना के व्यापारियों ने क्या कर दिया कि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है कि इंपोर्ट बहुत कम है उनका और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो सर कहीं ना कहीं ध्यान देना, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो व्यापारी होते हैं कंपनी का, कंट्री के, वो या तो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे या एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे। अगर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से या एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट से, दोनों ही सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। क्या कहा जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में व्यापारी लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमी बीओपी के अंदर क्या नजर आ रहा है, डिसइक्विलिब्रियम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, डिसइक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक यहाँ पे लाइन समझते हैं। बीओपी के अंदर एक लाइन को यूज किया जाता है, एक लाइन को यूज किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो उसको इस लाइन के ऊपर रिकॉर्ड करना। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, यानी नॉन प्रॉफिट, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको इस लाइन के नीचे रिकॉर्ड करना, उसको इस लाइन के नीचे रिकॉर्ड करना। इसको लाइन को ध्यान रखना, एक तरीके से रेफरेंस लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेफरेंस लाइन, बोलो रेफरेंस लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस ऑटोनोमस आइटम का पर्पस क्या था, प्रॉफिट। तो ये लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे, लाइन से ऊपर, इसी वजह से इसका एक और नाम ऐड कर दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज above the line items, above the line items। क्या बोला जाता है इसे, above the line item। बोलो क्या बोला जाता है, above the line item। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको पेपर में अगर शॉर्ट नोट्स बनाने को आता है, किसके ऊपर, ऑटोनोमस आइटम के ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शंस जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, पहला पॉइंट।
दो मैंने एग्जांपल लिखे थे, दो एग्जांपल देखो, इसको भी जरा सर्टिफाइड करते चीजों को। मोबाइल मंगवाया चेतन, मोबाइल कौन से अकाउंट में आएगा, करंट या कैपिटल? मोबाइल किसमें आएगा, करंट। तुम लोग ना घर पे जाके ना बिल्कुल 0/0 घर जाके ना टाइम निकाल के नोट्स जरूर रिवाइज कर दो। करंट अकाउंट में याद है क्या लिखा था, और ये भी बताया था कि जो मोबाइल है ना वो मूवेबल आइटम है। कैसे आइटम है, तो किसमें आएगा, करंट अकाउंट में। किसमें आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। करेक्ट है, किसमें आएगा ये, करंट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं मोबाइल ट्रेडर ने जो मोबाइल मंगवाए हैं, इंपोर्ट करे, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। जबकि गौरव ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, ये किसमें आएगा, कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है ना, इन्वेस्टमेंट के कितने हिस्से थे, 2। तुम्हारे को 3 किसने बढ़ा दिया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट के 2 हिस्से थे, पोर्टफोलियो और एफडीआई। और ये शेयर वाला एग्जांपल किसमें लिखवाया था, पोर्टफोलियो में। किसमें लिखवाया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कहेंगे कैपिटल अकाउंट। आखिरी पॉइंट यहाँ बनेगा ऑटोनोमस आइटम्स टेक प्लेस ऑन बोथ। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कौन से अकाउंट में जाके लाई कर जाएगी, करंट अकाउंट में। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कहां पे जाके लाई कर जाएंगे, फटाफट से सब जने पूरा पोर्शन नोट कर ले। करो उसको प्रॉपर नोट। साइंस आर्ट्स कॉमर्स अलग करने के लिए उसको यूज करते हैं, स्पीक की वर्ड यूज हो रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन फॉलो करने के लिए गाइडलाइन लॉ है, जिसको रेफरेंस लाइन। तो जो भी प्रॉफिट अर्निंग है वो इस ऊपर वाले हिस्से में डाल जो भी नॉन प्रॉफिट है, जैसे इसको क्या नाम दे दिया गया, अबव द लाइन आइटम। अब इसका एक इसका अपोजिट कुछ कंसेप्ट करा लो, उसका नाम आएगा बिलो द लाइन आइटम, जो नॉन प्रॉफिट में जाएगा। कर लिया नोट। डन। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है
जी प्लीज, अपने पास अब हेडिंग क्या है बोलो? एकोमोडेटिंग, ठीक है। ऑटोनोमस का पर्पस क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। एकोमोडेटिंग का पर्पस है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या पर्पस है? नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए अब अगर इसका एक एग्जांपल देंगे, एक चीज बताओ, अमेरिका ने यूक्रेन को लोन दिया है। आपको पता ना यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत लंबे टाइम तक वॉर चली और यूक्रेन को ऑलमोस्ट काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है रशिया। अब अगर यूक्रेन को अपने आप को रीबिल्ड करना है तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? दोबारा से पैसे की सहायता लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल, भारत के अंदर अभी एक कैंपेन चल रहा है जो कि 5-6 साल पहले शुरू हुआ था। ये मैं ज्यादा कहूंगा, 5-6 साल नहीं, ज्यादा कहूंगा। स्वच्छ भारत अभियान क्या चल रहा है? और आपको उस चीज की गुहार सुबह 7-7:30 बजे आपके घर तक पहुंचती है ना। वो एक गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश को बेहतर बनाने का इरादा कर लिया। संडे के दिन जब आती ना, आपकी आत्मा किलसती इतनी कि यार नींद है, सोने दे भाई, स्वच्छ भारत होता रहेगा, पॉल्यूशन खत्म कर नहीं पाते, कर पाते स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो भारत ने भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए ना वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन का लोन लिया। कितने बिलियन डॉलर का लोन लिया? 2 बिलियन। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इंडिया बोरो प्लीज, इंडिया ने बोरो करा कितना पैसा? $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक से। पर्पस क्या था? क्लीन इंडिया मिशन। अब क्लीन इंडिया मिशन कैसा पर्पस में आएगा बोलो? नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन या नॉन प्रॉफिट मोटिव में आएगा। किसमें आएगा? नॉन प्रॉफिट मोटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। अच्छा, जो भी ऑटोनोमस आइटम्स के कारण बीओपी में क्या क्रिएट हुआ था? अब इस डिसइक्विलिब्रियम को सेटल करने के लिए कई बार एक्कोमोडेटिंग आइटम्स का सहारा लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पैसा इसलिए लिया कि जो भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था, दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे it helps in making equilibrium in BOP. It helps in making equilibrium in BOP. ठीक है, डन। ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, उसके बाद उसको क्या नाम दिया गया था? अबव द, बोलो, अबव द लाइन आइटम। इसका नाम क्या होगा? नॉन प्रॉफिट है ना? क्या नाम आएगा? बिलो द लाइन आइटम। क्या नाम आएगा भाई? बिलो द लाइन आइटम, ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट पॉइंट बताएं। इंडिया ने बोरो करा $2 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से क्लीन इंडिया मिशन के लिए। बोरोइंग है, क्या है? कौन से अकाउंट में आएगी? कैपिटल में आएगी। तो ध्यान रखना, एक्कोमोडेटिंग
transactions, equity transactions take place on capital account ठीक है जी। ये है एक्टिविटी आइटम, जरा इसको भी नोट करो फटाफट से जी। गिफ्ट देंगे नॉन प्रॉफिट में, लेकिन उसको आपने इसलिए नहीं देखा है कि आप उससे जानकर कि क्लेम में लेके आओ। अगर गिफ्ट दिया फिर वो करंट अकाउंट का हिस्सा बनेगा, नो डाउट, लेकिन गिफ्ट कभी भी बीओपी को बैलेंस करने के पर्पज से नहीं दिया जाता। अब मान के चलो आपके देश में भी डोनाल्ड ट्रंप आए, नया प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, ठीक है। अब वो आएगा तो आप उसको क्या करोगे, कुछ गिफ्ट दोगे? फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से कि बीओपी ऑलरेडी बैलेंस में है या नहीं, वो आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ना कोई भी ट्रांजैक्शन करने के पीछे पर्पस होता है कि बीओपी को किसमें लेके आना, इसलिए ये वाला एग्जांपल लिया कि जानकर करा गया था कि जो इंडिया का जो क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो एक्सिस में चल रहा था उस वक्त। उसमें क्या चल रहा था, एक्सिस, $2 बिलियन लेडीज। अगर ऐसे में इंडिया का क्या कहते हैं नेगेटिव होगा ना, तो इंडिया हेल्प कर देगा किसी और को, हेल्प भी करेगा लोन के रूप में। किसके रूप में? लोन के रूप में। जैसे मान लो अभी बांग्लादेश को लोन दे रखा था हमने, वापस मांगा है। श्रीलंका को लोन दिया था, जब याद है इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे श्रीलंका में आज से 2 साल पहले, किसी को याद है? तो उस वक्त लोन दिया था श्रीलंका को। तो वो इंटेंशन होती है कि कहां पे हमारे को अपना बस क्या दिखाना है। जैसे मैंने क्या बताया था, बीओपी का एक प्रकार का क्या है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हमारे को दोनों साइड्स को बराबर करके चलना पड़ता है। ये इसका लॉजिक। डन, कर ले लो, ठीक है जी। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, जरा इंटरनेट से हेल्प लेते हैं। प्लीज देखो जरा इस बात को। डिफरेंस अगर आता है 3 मार्क्स में तो आप लोगों को ध्यान रखना, बेसिस आपके पास अवेलेबल है, फटाफट से देखते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स आर रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट। ध्यान रखना, प्रॉफिट वर्ड हो गया पहला। accommodating क्या हो? accommodating items refers to the transaction that are undertaken to cover the, यानी कि या तो डेफिसिट है या सरप्लस, उसको कवर करने के लिए आपको accommodating आइटम्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। फर्क नहीं पड़ रहा। एक वो है नहीं, एक वो नहीं, वो आजकल जो इंस्टाग्राम पे एक मोटू सा बच्चा चला हुआ है भक्ति टाइप में, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा,
कि तुम लोग क्या सोचते हो, हैं स्कूल नहीं जाता ना, तो ऑटोनोमस आइटम और वो बच्चा दोनों सेम है, इनको फर्क है नहीं पड़ता कि बीओपी क्या सोच रहा है किस हालात में। जैसे उस बच्चे को फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं तो राणा रानी के दरबार में आया हूँ, ठीक है डन। तो ध्यान रखना। चलो एक बार अटेंडेंस कवर करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आज तो अटेंडेंस नंबर तो जलील हो जाएंगे हम। इनको बस ना एक फीस वाला जो मैसेज है वो डाल दो ग्रुप में, क्योंकि अगर आप लिस्ट डालोगे ना तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी ना, दूसरे पेरेंट्स देख के हैरान हो जाएंगे जे मेरे बच्चे आए भी नहीं आए आज मुझे घबराहट है कि अगर मैं मैसेज देख लूंगा ना। नहीं प्लीज बैक टू द पॉइंट। हाँ हाँ तेरी मैं खुद जाके लगा दूंगा प्रेजेंटेशन ना दे। Accumulating transactions are undertaken to maintain balance any equilibrium in BOP, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्लीज देखिए जरा, बेसिस में आ रहा है अर्जुन, देखो उनको बैठ गया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑटोनोमस आइटम जो होती है टेक प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक्युमुलेटिंग आइटम में ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम ऑटोनोमस आइटम का अबव द लाइन टेबल मारो फटाफट से, है ना बुक में, तो होमवर्क में डालो, क्वेश्चन लिख लो फिर। शो द डिफरेंस बिटवीन autonomous items and accumulating items, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम एंड एक्युमुलेटिंग आइटम करेक्ट है। अब बीओपी टॉपिक से जुड़ती हुई कहानी का आखिरी पड़ाव, बीओपी से जुड़ती हुई जो कहानी है उसका आखिरी पड़ाव, वो जरा देखेंगे 20 मिनट लगते हैं, इसको समझाएंगे प्रॉपर्ली। प्लीज हेडिंग अपने पास ऑफिशियल क्या है हेडिंग भाई, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ठीक है। समझते इसको जरा पहले। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसमें या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। बनाना क्या है, बैलेंस में लेके आना है, क्योंकि इसका पहला पार्ट ही क्या है, बैलेंस, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मान के चलिए कि अगर बीओपी अकाउंट में भी हमारे को क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई, डेफिसिट नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो डेफिसिट है ना, इसका मतलब क्या है, जरा सुनो ध्यान से। इसका मतलब है कि आपने इंपोर्ट क्या करा है, बोलो, एक्सपोर्ट क्या करा है। मान लो इंपोर्ट करा है $10 का और एक्सपोर्ट करा है कितने डॉलर का, $6 का। तो अभी भी आप लोगों को, अमेरिका वालों को या विदेशों को कितने डॉलर की पेमेंट पेंडिंग है, $4 की पेमेंट पेंडिंग है, करेक्ट है। ये पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि डेफिनेशन में ना इतना डीप नहीं समझाया हुआ है। मोबाइल पक्का, डेफिनेशन में इतना डीप नहीं समझाया हुआ है। अगर एग्जांपल आ गया तो ध्यान रखना, बड़ा बखूबी तरीके से समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर मान लो डेफिसिट है, जिसका मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट के मुकाबले। मान लो इंपोर्ट हमने करा $10 का, एक्सपोर्ट करा $6 का, तो भी $4 हमारे को पेंडिंग है। अब ये ध्यान से मुझे रिप्लाई करो, इंडिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेन करेंसी को अपने पास संभाल के रखता है, कौन है, जोर से बोलो, जय माता दी, सॉरी आरबीआई, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाएंगे हम किसके पास,
किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। तो पहला वर्ड यहाँ पे जो ये वर्ड है ना ऑफिशियल, वो किसके लिए यूज हुआ है? उसके पास क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। ध्यान से सुनना, बीओपी को हैंडल करती है गवर्नमेंट। बीओपी को हैंडल कौन करती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आरबीआई भाई हमें कुछ तो पैसे दे दे। अच्छा, कितनी साइड्स? 2 साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सिंपल लॉजिक याद रखना, पैसा गया है तो डेबिट, आया है तो क्रेडिट। ठीक है, सरकार बोलेगी कि आरबीआई भाई हम आपको जरा कुछ पैसा दे दे यार, अमेरिका वालों को $4 पेंडिंग है, उनको देने हैं। और तू तो हमारी कंट्री का कौन है? फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन है। क्या है? याद है आरबीआई के फंक्शंस? चौथे 5वें नंबर पे लिखा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई क्या करेगा? ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ अभी? $4 दे रहा हूँ। तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। कितने डॉलर देने पड़ेंगे? $4। ये $4 इसको दिए, इन्होंने चुकाया, बाहर बैलेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन आरबीआई के पास जो रिजर्व रखे हुए उसमें से $4 क्या हो गए? कम हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये लाइन पेपर में आई थी, पेपर की लाइन सुन लो कि कंट्री का बीओपी डेफिसिट में है और उसके कारण कंट्री के रिजर्व्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या आरबीआई के पास जो रिजर्व रखे उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो क्या होने लगेंगे? कम हो जाएंगे। अब इस केस को अपोजिट करो। अगर इकोनॉमी के पास क्या है? क्या नजर आ रहा है? सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब इसको इस तरफ करते हैं, इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ जिससे ना ऊपर, क्योंकि बड़ा में यहाँ पे क्रॉस है हो जाएगी। हाँ भाई, सरप्लस बोला ना हम लोगों ने? क्या बोला? सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो। किसके मुकाबले? इंपोर्ट के मुकाबले। एक्सपोर्ट कर लिया सर $10 का कर दिया, और इंपोर्ट सिर्फ करे सर $6 का, तो $4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। क्या आ गए? यहाँ पेंडिंग थे, यहाँ एक्स्ट्रा आ गए। अब इकोनॉमी के अंदर आपको सबको पता है, भारत के अंदर जो फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन है वो आरबीआई है। तो आप सरकार कहेगी कि आरबीआई भैया सुनो, ये $4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, $4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हम आपके पास रखवा रहे। तो क्या होगा इसका? आरबीआई के पास तो पैसा आया है, तो इनफ्लो होगा कितने $? का? क्योंकि क्या था वहां पर? सरप्लस इन बीओपी। क्यों आया ये पैसा? सरप्लस इन बीओपी। और बीओपी के कारण, अगर बीओपी में अगर सरप्लस है तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस लेन देन को कहते हैं क्या? बोलो क्या कहते हैं इसे? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ड्राफ्ट बना लो और फिर किताबी ज्ञान पढ़वा देते तुम्हारे को। किताब में अगर मैं डीप में ना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैंने कोशिश करी है सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, मैं तब तक एक कॉल अटेंड करके आऊँ। ध्यान से बनाना है ड्राफ्ट, जिससे कि समझ में आ सके। हेलो हेलो हेलो,
फटाफट से नोट करो, फिर इसको निकालते हैं इंटरनेट से और बना लिया क्या? हाँ, उसमें चलेगी इंडो पाक चाइना में चलेगी। बच्चों ध्यान रखो, रिवीजन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। 15-20 मिनट की रोज की रिवीजन करोगे ना, 15-20 मिनट बहुत आराम से हो जाएगा हिसाब के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने सारे नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं। 15-20 मिनट में ना बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है अगर आप लोग कर रहे हो। अभी से कर दो कि भैया नेशनल इनकम को रिवाइज करा और सर्कल करते जाओ उन टॉपिक्स को जो आपको लग रहा है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहे। जैसे भी टाइम जो भी हमारे पास सरप्लस बचेगा उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो। करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो भी ज्यादा अच्छी बात है। कर लिया नोटिस हमने? हाँ जी, चलिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस की बात है। पहले इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो मैं आपको पहले ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको देखो क्या लिखा हुआ है। प्लीज पहले थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में देखते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स। यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। विच आर एसेट्स हेल्ड बाय द, कौन रखता है संभाल के? सेंट्रल बैंक रखेगा संभाल के, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं कितना सिंप्लीफाई मैनर में समझा रखा है। अगर थोड़ा ऐसा भेजे जो आप लोग के लेवल पर हो तो कहानी मजेदार हो जाएगी। रीडिंग में आ रही है? हाँ। रीडिंग में आ रहा है? एक बार रीड करते हैं इसको, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ कंपोनेंट ऑफ, ये लाइन याद रखना भाई। ये आज से पहले मैंने कभी नहीं लिखवाई, लेकिन इस बार लिखवा रहा हूँ। और क्यों लिखवाऊंगा? क्योंकि नोटिस करो फॉरेन करेंसी किसका हिस्सा है? तीसरा हिस्सा था ना कैपिटल अकाउंट का। कितने हिस्से थे कैपिटल अकाउंट के? 3। बोरिंग, इन्वेस्टमेंट और तीसरे पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट पढ़ो फटाफट से। तुम लोग के चेहरे बता रहे हैं, तुम आपको याद नहीं आ रहा। फटाफट से कैपिटल अकाउंट पढ़ो। वो तो रेजिडेंट हो गया। कैपिटल अकाउंट के 3 हिस्से। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट की हेडिंग यार। हाँ, तीसरे पे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। उसके कारण यहाँ पर आ गया, देखो जरा। द गवर्नमेंट और कंट्रीज सेंट्रल बैंक यूज इट टू होल्ड फॉरेन करेंसी एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप लोग के लेवल पे फॉरेन करेंसी की बात होती है। इंपॉर्टेंस क्या है? होल्ड, स्टोर एंड शो द फॉरेन करेंसी एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक यूज टू, किसके लिए यूज करता है इसको? बैलेंस ऑफ, ठीक है।
ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन दैट आर रिजल्ट इन राइज और ड्रॉप इन द ऑफिशियल रिजर्व आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ये प्रॉपर अगर आप लोग इमेज को लिख सकते हो तो लिख लो, लिख लोगे। पहले तो ये वाला पोर्शन यहां तक, ठीक है, जरूरी है। उसके बाद ये वाला पोर्शन और उसके बाद ये भी तीसरी लाइन बस। ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कलर का वो वाले पॉइंट लिख लो। क्या कह रहे हो? फटाफट से नोट करो।